और वो मक्का के जिम्मेदार थे, हाकिम थे। और उन्हीं के ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता उम्रा करने के लिए आया। पोते का नाम सालिम, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उमर का बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा सालिम। तो कौन हुए? हज़रत उमर फारूक के पोते। सालिम के बाप अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप उमर। तो हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी सालिम पोते आए और तवाफ कर रहे थे। और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पर पैबंद लगा हुआ एहराम था, कई जगह से फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नज़र हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के फटे हुए पैबंद लगे हुए एहराम पर पड़ी तो लोगों से पूछा कि ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया, खलीफा हिशाम, इनको आप नहीं जानते? नहीं, ये हज़रत उमर फारूक के पोते हैं, अमीरुल मोमिनीन के पोते हैं, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, खिलाफत करने वाली शख्सियत, आज उसका पोता खाने काबा का तवाफ कर रहा है तो उसके पास ऐसा कपड़ा भी नहीं है जो सही हो और थोड़ा सा धुला धुलाया हो और तवाफ कर सके। फटा हुआ पैबंद ज़दा एहराम में वो तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते टकरा गए। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने पूछा, आप कौन? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं सालिम। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? सालिम ने जवाब दिया, नहीं। क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगे कि मैं कौन हूं? हजरत सालिम कहते हैं, यह अल्लाह का घर है। इस अल्लाह के घर में आप भी अपनी जरूरत लेके आए हैं और हम भी अपनी जरूरत लेके आए हैं। इसलिए एक जरूरतमंद दूसरे जरूरतमंद से क्या कह सकता है? इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा, मैं हिशाम हूं। हजरत सालिम ने कहा, मुबारक हो। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने फिर कहा, तुम्हें जिन चीजों की जरूरत हो एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं शाम तक या कल तक तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, शुक्रिया, मैं अल्लाह के घर में हूं, मैं अल्लाह के घर में हूं और अल्लाह के घर में होते हुए, अल्लाह के घर में मौजूद होते हुए मुझे किसी गैर के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। इन्नी लअस्तही फी बैतिल्लाह, अल्लाह के घर में हूं और मुझे शर्म आती है। अन असला फी गैरी, कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर से सवाल करूं, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने अपना दामन फैलाऊं। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर से मांगने में मुझे शर्म आती है। तवाफ मुकम्मल हो गया। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नजर सालिम के ऊपर है। क्या देखता है हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक? क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने 7 चक्कर पूरे किए और मकाम इब्राहिम के पास जाकर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज अदा करने के लिए अपने दोनों हाथों को अदा करने के बाद अपने दोनों हाथों को उसने फैला लिया है और अल्लाह से दुआ करने लगा। अब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने क्या मांगा और क्या दुआ की, ये हिशाम को नहीं मालूम। हिशाम बाहर चला गया, सड़क के एक चौराहे पर खड़ा हो गया। ये दुआ हुआ मांगने के बाद जब ये जाने लगे तो चौराहे पर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह को पकड़ लिया और कहा, सालिम, अल्लाह के घर में
अल्लाह के अलावा किसी गैर से मदद मांगने में तुम्हें शर्म आती थी। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये एक आम चौराहा है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? कितना अनाज चाहिए, कितना गल्ला, कितना कपड़ा, सोना और चांदी की भी जरूरत हो तो बताओ, मैं इस इलाके का जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बताओ क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह सवाल करते हैं, अम हवाइज दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुम मेरी कौन सी जरूरत पूरी करना चाहते हो, दुनियावी या आखिरत की? अगर आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो तो बताओ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जवाब दिया है, सालिम तुम जानते हो आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा से भी कहा था, इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे तू मुझसे मांग ले, लेकिन मैं अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकूंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं आखिरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, दुनियावी जरूरत बताओ, अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता सोना चांदी ये मैं तुम्हें दे सकता हूं। कहा हिशाम तुम मुझे दुनियावी जरूरत मेरी पूरी करना चाहते हो? नौजवानों सुनो, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह का जवाब सुनो। ये जवाब इस मस्जिद में बैठे हुआ हर नौजवान और जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब सुने और अपनी आखिरत को मजबूत करें, अपनी आकिबत संभालें और बखालत और कंजूसी से भी तौबा करें। मेरे भाइयों जरा देखिए, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह जवाब देते हैं, आए हिशाम शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तवाफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया। कहा तवाफ करने के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आपको मालूम नहीं कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है कि मुझे यह भी मालूम, उसके बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी है। आए हिशाम शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैंने अल्लाह से क्या मांगा। हिशाम कहते हैं, आए सालिम ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? दुआ तो तुम आहिस्ता आहिस्ता मांग रहे थे और मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था, तुमने अपने रब से क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, लेकिन तुम बार बार मुझसे दुनिया का सवाल कर रहे हो, सोना चांदी दिरहमो दीनार कपड़ा लत्ता अनाज गल्ला ये सब बार बार कह रहे हो कि मुझसे दुनिया मांगो, मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर दूं। आए हिशाम मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मेरे दोनों हाथ उठे हुए थे तो इतना सुन लो, मा साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने सोने और चांदी का सवाल तो उससे भी नहीं किया जो इस दुनिया का मालिक है, जो सब कुछ देने वाला है, मैंने गल्ला और अनाज कपड़ा और दुनिया की चीजों का सवाल तो मैंने उससे भी नहीं किया जो इस कायनात का मालिक है, फिर उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और ये दुनिया कल दूसरे के हाथ में चली जाए, मैं उससे क्या दुनिया मांगू? तू इस दुनिया का मालिक ही नहीं तो फिर मैं तुझसे दुनिया क्या मांगू? थोड़ा सा मुंह लेके हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक चला गया। गौर करो सामने मौजूद है और हाकिम वक्त है, लेकिन मुंह पर जवाब क्या दे रहे हैं? मां साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, मैं तुमसे दुनिया क्या मांगू, ये दुनिया के मालिक हो ही नहीं तुम। क्या दुआ मांगते हो नमाजों के बाद? क्या दुआ मांगते हो? अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत दे। ये रोजी रोटी और बिजनेस के सवाल तो मेरे भाइयों सहाबा भी नहीं किया करते थे, वो सवाल करते थे अल्लाह सब्बित कदमी अला दीनिक, चाहे कितनी परेशानियां मेरे ऊपर आए मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना। आए अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद देखा
देखा कि सहाबा किराम ने दुनिया मांगना छोड़ दिया तो नमाज में ऐसी दुआएं बता दी कि जब दोनों सजदों के बीच में बैठो तो कुछ दुनिया भी मांग लो। अल्लाहुम्मा मगफिरली, मगफिरत की तलबे मगफिरत मांगा, मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी, रहमो करम का सवाल कर लो, व आफिनी, सेहत और तंदुरुस्ती का भी सवाल कर लो, और वरज़ुकनी, और रोजी रोटी का भी सवाल कर लो। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद ये दुआ बताई ताकि सहाबा किराम कम से कम नमाजों में भी अल्लाह से रोजी रोटी का सवाल करने लगे और मांगने लगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम कभी दुआ नहीं करते थे, बल्कि कोई कहता था ये ले लो वो ले लो तो क्या कहते थे, तुम क्या दोगे, ये चीज़ तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। आज हमारे अंदर बखीली कहां से आ गई है, ये जानते हुए क्या कहा उसने, मैंने तो दुनिया का सवाल उससे भी नहीं किया, मां साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा, जो दुनिया का मालिक है, फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, फिर उससे कैसे मांगू जो मालिक ही नहीं, कुछ भी मालिक नहीं है। चले गए, ऐसे ही जिंदगी गुजार ली, ऐसे ही जिंदगी। हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला ने एक दुआ बताई है, इस दुआ को पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के इस वाक़े से अब हम बिल्कुल सब कुछ लुटा के और जंगल में चले जाएं और रहबानियत अख्तियार कर लें, ये भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया तर्क करने का हुक्म भी नहीं दिया कि हम बिल्कुल छोड़ दें। एक दुआ सिखलाई, इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाओ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, दुनिया में जो भलाइयाँ वो तू हमें अता फरमा, जो खूबियाँ दुनिया के अंदर वो तू हमें अता फरमा, और आखिरत में भी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तू हमें अता फरमा, और हर हाल में व क़िना अज़ाबन्नार, हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से हमको नजात अता फरमा। दुनिया को तलब करने की दुआ भी सिखलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ जो भी दुनिया में हो वो